हाँ जी, गुड आफ्टरनून बीए फाइनल। जो प्रेयर फॉर माय डॉटर बाय WB ईट्स वो हमने हाफ कर ली थी और ये सेकंड पार्ट में मैं उसकी जो हाफ रह गई है वो बनाऊंगी। एंड एक और वीडियो इसकी आएगी। एक्चुअली ना इसकी एक एक लाइन में काफ़ी लंबी स्टोरी है, तो दैट्स वाई ये पोएम थोड़ी सी लॉन्ग होती जा रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोएम है दैट इज़ वेरी, वो तो एक ही वीडियो में हो जाएगी, द किंग फिशर, है ना। बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा डेप्थ में इसकी इतने ज़्यादा मीनिंग भी नहीं है। सो रेस्ट ऑफ द पोएम, अ क्रेजी सैलेड विद देयर मीट। यहाँ तक वी हैव डन कि वी वर टॉकिंग अबाउट द गर्ल, कि WB ईट्स कह रहा है वो जो ब्यूटीफुल लड़कियाँ होती हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट होती हैं, दे डोंट नो अबाउट द काइंडनेस, और वो कुछ अजीब सा ही वाइल्ड सा मे बी वो सैलेड खाती होंगी। तो उसके बाद देखिए एक वर्ड आया है, हॉर्न ऑफ प्लेंटी इज अनडन। अब देखो पहले तो ये बताया गया वेयर बाय द हॉर्न ऑफ प्लेंटी इज अनडन। व्हाट डज इट मीन? कि जो ब्यूटीफुल लड़की होती है ना, लड़कियां होती हैं, उनके लिए तो हॉर्न ऑफ प्लेंटी भी अनडन रह जाता है, वो उसको भी कंप्लीट नहीं कर पाती हैं, उससे भी वो डिप्राइव रह जाती हैं। अब अगर आप नेक्स्ट पेज निकालेंगे जहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ 99 पेज पे, वहाँ पे आप देखिए हॉर्न ऑफ प्लेंटी लिखा हुआ है एक दो लाइंस के बाद, द हॉर्न ऑफ प्लेंटी, उसको आप रीड कीजिए। इज अगेन अ रेफरेंस, क्या है, ग्रीक लेजेंड में से ही रेफरेंस निकाला हुआ है, द हॉर्न ऑफ प्लेंटी। एक्चुअली इसमें क्या है, जो जियस नाम का गॉड्स का किंग था, है ना, द किंग ऑफ द गॉड्स वाज बोर्न, जब वो पैदा हुआ था, जियस, ZEUS, वो पैदा हुआ था, है ना। उसका फादर कौन था? क्रोनोस था। तो जो क्रोनोस था उसको एक हम कह सकते हैं कि उसको ये कहा गया था कि जो जैसे पंडित वगैरह होते हैं ना, उनसे उसने पूछा था कि जो तेरा बेटा होगा ना वही तुझे खा जाएगा। सो क्रोनोस क्या सोच रहा था कि जो मेरा बेटा होगा, जो उसकी वाइफ थी वो कौन थी? रिया। रिया ने जब जेयस को जन्म दिया तो क्रोनोस उसको खाने की सोच रहा था कि मैं उसे स्वेलो कर जाऊंगा और मेरी जो मैं अमर हो जाऊंगा, इमोर्टल हो जाऊंगा, मॉडल हो जाऊंगा। लेकिन जो मदर थी, यू नो वेरी वेल की मदर हमेशा अपने बच्चों के लिए केयरिंग होती है, तो वो क्या करती है, एक स्टोन दे देती है उसको स्वेलो करने के लिए, वो उसे स्वेलो कर लेता है एंड ही फील्स कि शायद मैंने अपने बेटे को ख़त्म कर दिया है। और जो जियस है वो बच जाता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इससे द हॉर्न ऑफ प्लेंटी कहा गया है। इसका मतलब क्या? नेवर एंडिंग प्रोस्पैरिटी, ऐसी खुशहाली जिसमें कभी भी अंत ना हो, है ना, खत्म ना हो। तो दे आर सेइंग कि द हॉर्न ऑफ प्लेंटी, जो लड़कियां बहुत ज़्यादा एरोगेंट होती है, जिनमें कोई काइंडनेस नहीं होती, उनमें क्या प्रॉब्लम होती है कि वो बिल्कुल ही प्रोस्पेरिटी से दूर रह जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियस है हेलेन का हमने पढ़ा तो डिस्ट्रक्शन हुई, है ना। और जो भी हम देख रहे हैं इसमें एफ्रोडाइट का हमने पढ़ा, है ना। देन इन कर्सी कहता है कि मैं चाहता हूँ, कर्सी क्या होता है? वेल मैनर्ड, एटिकेट्स, काइंडनेस, है ना, झुका हुआ बंदा हो। आई वुड हैव अ चीफली लर्न, मैं क्या चाहूँगा कि उसे मैनर्स बहुत ज़्यादा आए, मेरी बेटी को। WB Yeats इज सेइंग हार्ट्स आर नॉट हैड एज अ गिफ्ट बट हार्ट्स आर अर्न। कहते हैं कि जो दिल है ना वो जीते जाते हैं, वो कमाए नहीं जाते। नॉट हैड अ गिफ्ट, वो तुम्हें ऐसे गिफ्ट नहीं मिलता, उसको कमाना पड़ता है। कैसे? अपने अच्छे नेचर से। अगर आप अच्छा करोगे तो पीपल विल डेफिनेटली लाइक यू, ये कोई गिफ्ट में नहीं दिए जाते। बाय दोज दैट आर नॉट एंटायरली ब्यूटीफुल, जो बहुत ज़्यादा इंटायरली पूरे ब्यूटीफुल नहीं है, येट मैनी दे हैव प्लेड द फूल, है ना। ये कौन किन के हैं जो दिल जीते जाते हैं, या कौन लोग हैं जो दिल जीत सकते हैं जो कि पूरे ब्यूटीफुल नहीं हैं, क्योंकि उनमें और बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। वो काइंड है, वो पोलाइट हैं, दे आर हेल्पफुल, दे आर नॉट एरोगेंट। एंड ही सेइंग येट मैनी, कहते हैं कि बहुत सारे दैट हैव प्लेड द फूल, बहुत सारे लोग फूल बन जाते हैं। व्हेन दे सी अ ब्यूटीफुल गर्ल दे अट्रैक्ट टुवर्ड हर, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। फॉर ब्यूटी इज़ वेरी सेल्फ, क्योंकि उनके लिए क्या होती है? ब्यूटी ही सब कुछ होती है। जो ब्यूटीफुल गर्ल्स होती हैं उनके लिए सब कुछ ब्यूटी ही होती है। दोज गर्ल्स फील कि हमें और कोई क्वालिटी की ज़रूरत नहीं है, हैज़ चार्म मेड वाइज। और जो फूल होते हैं, पर्सन्स होते हैं, वो उसी ब्यूटी से बेवकूफ़ बन जाते हैं। एंड मैनी अ पुअर मैन दैट ही हैज़ रॉब्ड, है ना। और बहुत सारे पुअर मैन हैं जो इस गिरफ्त में आके, हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में फंस के किसी ब्यूटीफुल लड़की के पीछे लग के अपनी सारी लाइफ को खराब कर लेते हैं। रॉब्ड मतलब वंडर्ड, इधर उधर घूमते रहते हैं। लव्ड एंड थॉट हिमसेल्फ बेलव्ड फ्रॉम अ ग्लैड काइंडनेस कैन नॉट टेक हिज आइज। कहते हैं कि जो लोग ग्लैड काइंड होते हैं, है ना, जो लड़कियां काइंड है, उनकी तरफ से हम आंखों को नहीं हटा सकते, और उनको प्यार भी किया जाता है ना, उनकी लाइफ में दुनिया में इज्जत भी रहती है। मे शी बिकम अ फ्लोरिशिंग हिडन ट्री, जो मेरी बेटी है
फ्लोरिशिंग मतलब प्रॉस्पेरिटी वाला, जिसमें ग्रोथ हो, है ना। मेरी बेटी कैसी हो, हिडन ट्री, फ्लोरिशिंग हिडन ट्री की तरह हो, जो क्या करता है, बर्ड्स को शेल्टर भी देता है, वही बात आ गई, हेल्प भी करता है ना। ट्री है जो वो बहुत मदद देते हैं, हमें शेड भी देते हैं, हम लेते हैं उनसे, और फ्रूट्स भी लेते हैं, है ना। एवरीथिंग वी आर गेटिंग फ्रॉम दोज ट्रीज। दैट ऑल हर थॉट्स में लाइक द लिनेट बी। लिनेट क्या है, एक छोटी सी स्मॉल सिंगिंग बर्ड है, उसके बारे में वो बात कर रहा है कि वो मीठा मीठा गाना गाती रहती है और अपने आसपास खुशहाली बिखेरती है। मेरी बेटी भी वैसे ही हो। एंड हैव नो बिजनेस बट डिस्पेंसिंग ग्राउंड, उसे कुछ और बिजनेस ना हो, उसे कोई मतलब ना हो, लेकिन वो क्या करे, मैग्नेमिटिस मतलब जेन्योरसिटी को अपने जेन्योरसिटी जनरस साउंड से आसपास खुशहाली बिखेरती रहे। नॉर बट इन मैरिमेंट बिगन अ चेज, है ना। मैरिमेंट चेज में नहीं है, चेज मतलब किसी के भागने के पीछे नहीं है। नॉट बट इन मैरिमेंट अ क्वाल, लड़ाई में जो हम कह देते हैं कि थोड़ी सी हमारी किसी से भी हम लड़ लेते हैं, उसमें भी मैरिमेंट नहीं है। ओ मे शी लिव लाइक सम ग्रीन लॉरल, ग्रीन लॉरल, लॉरल भी क्या है, एक ग्रीक में हम कह सकते हैं, उसी में स्टोरीज में एक लॉरल ट्री को कहा जाता है, एवरग्रीन श्रब है। रूटेड इन वन डियर परपेचुअल प्लेस, जो क्या एक ही चीज़ पे, एक ही जगह पे रूटेड है। मतलब ये सेइंग कि मतलब जो काइंड गर्ल्स होती है ना, वो उनकी जो लाइफ होती है, फैमिली होती है, वो एक ही जगह पे टिक के रहती है। जैसे हेलन ने शादी किसी से की और भाग किसी के साथ गई, वो चीज़ें नहीं होती, उनका मन टिक जाता है ना। मेरी बेटी भी वैसे ही हो, एक एवरग्रीन लॉरल ट्री की तरह हो, और वो टिके, मतलब उसकी प्रोस्पेरिटी इसी से हो, है ना। परपेचुअल मतलब नेवर एंडिंग। माई माइंड बिकॉज द माइंड दैट आई हैव लव्ड, कहता है अब वो मोड गोने की दोबारा से बात करता है, कहता मेरा जो माइंड है ना, जो मेरी थिंकिंग है, बिकॉज द माइंड दैट आई हैव लव्ड, जिस माइंड को मैंने लव किया, द सॉर्ट ऑफ ब्यूटी दैट आई हैव अप्रूव, ऐसी सॉर्ट मतलब होता है काइंड, इस तरह की ब्यूटी को मैंने अप्रूव किया, इसने मोड गोने को अप्रूवल दी। प्रॉस्पर बट लेटर, है ना, कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं आई, बट हैज़ ड्राइड अप ऑफ लेट, जो मेरी फीलिंग्स थी, मेरा जो उसके लिए सम्मान था, वो सब क्या हो गया, ड्राई हो गया, ख़त्म हो गया। ये नोज दैट टू बी चॉक विद हेट, और अगर मैं कहूँ कि वो मेरी हेट्रेड, मैं उससे नफरत करने लग गया, उससे मेरी जो चौक मतलब बंद हो जाना, उससे जब आप किसी को हेट करते हैं ना, तो उससे आपकी फीलिंग्स चौक हो जाती हैं, तो वो कहता है कि बहुत ज़्यादा गलत है। मे वेल बी ऑल एवल चांसेस चीफ, यही चीज़ सभी प्रॉब्लम्स की मेन जड़ है, ये नहीं होना चाहिए। मतलब ये सही कि मोड गोने को इतना एरोगेंट नहीं होना चाहिए था कि मैं उसको इतनी नफरत करता। इफ़ देयर इज़ नो हेट्रेड इन अ माइंड, अगर आपके माइंड में कोई हेट्रेड नहीं है, अ जोल्ट एंड बैटरी ऑफ द विंड कैन नेवर टीयर द लिनेट फ्रॉम द लेक, तो जो जिनके मन में हेट्रेड होती है ना, वो लोग लूज हो जाते हैं, उनमें एनर्जी नहीं होती, उनमें जान नहीं होती, वो सारी उम्र ग्रोथ नहीं कर पाते। कहते जैसे कि जो लिनेट नाम का पक्षी है, उसको लीव से हवा भी टीयर नहीं कर पाती, हटा नहीं पाती, क्योंकि वो उसी बर्ड पे टिकी होके बैठी रहती है, वहीं से शेल्टर लेती है, क्योंकि वहाँ से वो कुछ हेल्प ले रही है, तो उस ट्री को वो रिस्पेक्ट भी देती है। सो इतनी पॉइंट मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ, और जो रेस्ट ऑफ द 2 पैराग्राफ्स आर देयर विल डू बाय टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट्स प्लीज़ कॉन्सेप्ट को समझिए, और जो अपनी सेलेक्टेड कॉलेज पोएम है, इसको साथ में लेके बैठिए, फिर आपको वो लाइन समझ में आएंगी, और आगे नोट्स भी दिए हुए हैं, उनको भी ज़रूर पढ़िए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।